ये जो रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 7 हो गया, रूट 8 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 10, ये जो नंबर है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते, उन नंबर को अगर प्रूव करना है, रूट 9 निकल सकता है, रूट के और ऐसे कई सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं जो रूट से बाहर निकल सकते हैं, उस नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर का इस तरह का केवल सिंगल डिजिट, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, रूट 17, ऐसे नंबर का सेम ही पैटर्न होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद ही करने वाले हैं। इसमें क्या करने वाले थे हमने, ये ऊपर वाला क्वेश्चन तो रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, इसमें क्या करना, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 6 इज द इरेशनल। इसको करने का तरीका अलग है, पहले ऊपर वाला करते फिर नीचे वाला करते। तो जो बच्चे पहले से लगे हुए वो खुद कॉपी पेन ले ले और साथ साथ में फटाफट करें, ठीक है। अब अगर इसको हमें प्रूव करना है, अगर इसको प्रूव करना है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गलत मानना पड़ेगा। गलत क्या मानना पड़ेगा, गलत मानना यह पड़ेगा कि आप इसको इरेशनल नंबर ना मान के रैशनल नंबर मानोगे। सबसे पहले मैं लिखता हूं, लेट assume that root 3 is rational number। रैशनल नंबर हमने मान लिया रूट 3 को कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। अगर रूट 3 रैशनल नंबर है, रूट 3 रैशनल नंबर है, रूट 3 रैशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हमने बोल दिया a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया, और यहां बता दिया a एंड b आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अच्छा, ए और बी को प्राइम नंबर उसे बोला जाता है जब ए और बी का मतलब ए और बी नंबर का फैक्टर कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इनका एचसीएफ निकालोगे, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उसको हमने बोलते हैं कौन सा नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर ये को प्राइम नंबर है तो हमने क्या करेंगे, इसके नीचे रूट 3 अपॉन में 1 और इधर आ जाएगा ए अपॉन में बी, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ जाएगा बी रूट 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते, नहीं अभी इसको नहीं बोलेंगे, आगे चल के बोलेंगे। तो इसका हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर का बी रूट 3 का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां मिल जाएगा बी स्क्वायर इंटू रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यहां 3 आ जाएगा, और इक्वल क्या बन जाएगा, इक्वल जो आएगा आपका, इक्वल आएगा ए स्क्वायर। यहां से 3 को अगर इधर भेज देते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड बाई 3। हमें एक चीज यहां से मिल गया, वो क्या मिला कि ए स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर। आगे क्या लिखेंगे, 3 ऑल्सो डिवाइड्स क्या हो जाएगा, ए। अगर 3 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 ए को भी डिवाइड करेगा, ये तो हमें पता चल गया। पहला चीज हमने क्या गलत माना, हमने गलत माना, और जैसे माना कि रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसके बाद जो ए अपॉन बी आया, ए और बी को मैंने को प्राइम नंबर का मतलब ही होता है कि इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिला, मतलब इसका एचसीएफ हमेशा 1 आने वाला है। क्या बोला मैंने, एचसीएफ 1 आने वाला है, ठीक है। अब मैंने इसको इसके नीचे 1 बनाया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से पता चला ए स्क्वायर को कोई नंबर ऐसा डिवाइड कर रहा है, कौन सा नंबर था, 3। तो मैंने लिखा 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 आल्सो डिवाइड ए। अब अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो बी को कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा करने के लिए हमें एक चीज फिर से मानना पड़ेगा। हम मानेंगे लेट ए को अगर डिवाइड कर दिया तो ए बराबर आप मान लोगे, ए बराबर क्या मान लोगे आपने, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। ए बराबर 3c मान लिया। ये सर अपने मन से कैसे मान ले रहे हो, सारी चीजें इसको अपने मन से, या कुछ ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए के बराबर अगर यहाँ 3 है तो 3 मानोगे, 5 है तो 5 मानोगे, 7 है तो 7 मानोगे, 9 है तो 9 मानोगे, जो भी नंबर है उसी के हिसाब से आप मानने वाले हो, ठीक है। तो ये बराबर हमने 3c मान लिया। 3c क्यों माना, क्योंकि अब हमें चेक करना है कि बी को कौन सा नंबर डिवाइड करने वाला है। इसके लिए हमने क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में, अब इसको हमने पुट कर देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हमने पुट करते हैं ए के बराबर, इधर पहले से था आपका 3b स्क्वायर, और इधर ए के जगह पर हमने 3c स्क्वायर पुट कर दिया, ये कितना आ जाएगा 3b स्क्वायर, और इधर 3 का स्क्वायर करोगे 9c स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने 9 को इधर भेज देते हैं, 3b स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा c स्क्वायर। इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिल जाएगा, b स्क्वायर डिवाइड बाई 3c स्क्वायर। इसका मतलब यहां पे a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, आप देख रहा मैंने b स्क्वायर को भी कौन डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या लिखेंगे कि 3 डिवाइड्स b स्क्वायर and 3 also divide b। अच्छा, a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसका मतलब a के और b के दोनों में मल्टीपल क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। अगर a बराबर 3 है और b बराबर 9 है, ये तभी दोनों नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं 3 से, क्योंकि इन दोनों नंबर के अंदर क्या है, 3 का मल्टीपल है। इन दोनों नंबर के अंदर क्या है, 3 का मल्टीपल है। इन दोनों नंबर के अंदर कैसा, किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं, कुछ वर्ड लिखने वाले हैं, ठीक है। That's A and B have common factor 2, कॉमन फैक्टर 2। यहां से हमने लिख दिए, 2 नहीं होगा 3 होगा,
ठीक है, ए और बी का जो कॉमन फैक्टर 3 है, इसीलिए ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर इसके बाद फटाफट लिखते हैं कि दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी have no common factor other than 3. Our incorrect assumption root 3 is rational number so that root 3 is irrational number. ठीक है, ये वर्ड कुछ मेंशन करने हैं, इस वर्ड को मेंशन कर दोगे फटाफट सारे चीजें हो जाएंगे। फिर से सबसे पहले हमने गलत मानने के बाद ए और बी को को प्राइम नंबर माना, और फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां देखा ए को भी 3 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 3 डिवाइड कर रहा है। ए और बी दोनों नंबर को 3 डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ए और बी के अंदर 3 कॉमन फैक्टर है, और ये कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने ए और बी को कैसा नंबर माना था, को प्राइम नंबर। इसलिए हमने जो फैक्ट माना था उसके हिसाब से गलत हो गया, क्योंकि 3 आ गया इसका कॉमन फैक्टर। कोई भी अच्छा कॉमन फैक्टर अदर देन 1 होना चाहिए, यहां पर 3 लिख दिया मैंने, यहां पर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहां पर मिल गया 3 मिल गया, इसीलिए हमारा इनकरेक्ट एजम्पशन हो गया। और इसको हमने क्या बोले कि रूट 3 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है। तो चलो इसी का दूसरा पार्ट करते हैं, या तो पहला करना था या दूसरा करना था, 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है, दूसरा पार्ट अगर हम करेंगे, इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। अगर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हमने, रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको हमें इररेशनल बनाना है। लेकिन गिवन में क्या दिया हुआ कि रूट 6 इररेशनल नंबर है, हमें इसका यूज करना है। ये बोला गया रूट 2 रूट 3 कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर है, इसको प्रूव करके दिखाओ, और हमें रूट 6 इररेशनल नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसी को मानेंगे। लेट एज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर है, इसको और जो पहला वाला क्वेश्चन करें, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ठीक है, ये आपको हमने ए और बी मानेंगे, इसको भी रैशनल नंबर ए और बी हो जाएगा। और ए भी जो यहां पर लिखोगे को प्राइम नंबर नहीं, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर्स हैं। अब इसको हमें क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करो। इसको हमने क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएगा, और इधर क्या जाएगा ए अपॉन में बी हो जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, रूट हट जाएगा। यहाँ रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 रूट हट जाएगा। यहाँ 2 रूट क्या आ गया 6 आ गया, इधर आ गया ए अपॉन में बी। अब ये 5 ऐसा नंबर है। अब ऐसा जब टाइप बने कि ऐसा नंबर आ गया, इधर 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन में बी। जब भी ऊपर वाला था केवल एक सिंगल डिजिट को आपको क्या करना था, इररेशनल, क्योंकि पूरा इररेशनल है। इसमें रैशनल और इररेशनल दोनों मिला के इररेशनल बनते हैं। कैसे बनते हैं, इररेशनल बनते हैं। तो इसका रैशनल वाले पार्ट को हमने एक साइड करेंगे और इररेशनल वाले पार्ट को एक साइड करेंगे। ठीक है, अब जो ये वाले क्वेश्चन को हमें करना है, तो इसमें से रैशनल नंबर को एक साइड लाना है। इधर हो जाएगा 2 रूट 6, इधर हो गया ए अपॉन में बी, इसमें से माइनस हो जाएगा 5। अगर एलसीएम इसका ले लिया हमने, 2 रूट 6 इक्वल टू क्या दिया होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ए और इसका बी हो जाएगा एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, बी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 बी अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस 5 बी अपॉन में 2 बी हो गया। ठीक है, इधर वाला जो नंबर है ये पहले से ही बोला गया, गिवन में दिया हुआ, ये कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर। कैसा नंबर है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर है। और इधर वाला नंबर, इधर वाले हमने क्या माना था, रैशनल है। रैशनल में कोई रैशनल नंबर का अगर एडिशन करोगे तब भी रैशनल रहेगा, अगर सब्ट्रैक्शन करोगे तब भी रैशनल रहेगा, और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करोगे रैशनल नंबर का तब भी रहेगा। डिवीजन में केवल 0 को छोड़ के। इधर वाला कैसा नंबर आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इररेशनल नंबर एंड right hand side is rational number right hand side is rational number। अब इसके हिसाब से कभी भी रैशनल और इररेशनल नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड, क्योंकि रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों बराबर नहीं होते हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारा कंट्राडिक्ट क्या हो गया, दिस
contradict the fact that रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर इज रैशनल नंबर। इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं ये दोनों हमने माने कि हमारे फैक्ट के हिसाब से तो ये रैशनल नंबर माने हैं, ये हमने क्या माने रैशनल नंबर, लेकिन ये रैशनल नंबर हुआ नहीं क्योंकि एक तरफ रैशनल नंबर एक तरफ ये रैशनल नंबर। आप क्या लिखोगे आवर इनकरेक्ट assumption so that रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर इज इररेशनल नंबर। ठीक है, हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो ये फटाफट नोट करो, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन तरह के क्वेश्चन को हमने अब आगे खुद छोड़ देंगे, आप खुद सॉल्व करोगे। अगर कोई से डिफरेंट क्वेश्चन आता है तो हम जरूर करते हैं इसको। ठीक है, फटाफट पहले इसको नोट करें, सेम टाइप के क्वेश्चन का हमने एक ही तरह के क्वेश्चन है सारे। अब देखो अगला क्वेश्चन जो